हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ टर्म्स को लेकर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है नीट एग्जाम में भी। तो वो क्या क्या हैं वो मैं वीडियो में ज़रूर बताती हुई चलूँगी। सो स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस, नेमली मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। ये जो ग्रोथ का पीरियड होता है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। ये जो 3 फेज है मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन, इससे ही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है नीट एग्जाम में। तो मेरिस्टेमेटिक जोन आता है, देन इलोंगेशन आता है, देन मैचुरेशन आता है। ये जो सीक्वेंस है ये इसी तरीके से हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस आगे पीछे करके भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और सीक्वेंस अगर गड़बड़ हुआ तो क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। सो सीक्वेंस जो है वो भी अच्छे से ध्यान में रखना है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप। अब ये जो फेजेस ऑफ ग्रोथ है इसको हम रूट टिप को लेकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है ये हमें रूट टिप का फिगर दिया हुआ है, जिसमें हम मेरिस्टेमेटिक जोन कौन सा होता है, इलोंगेशन जोन कौन सा होता है, मैचुरेशन जोन या फिर फेज बोले, ये कौन कौन से रीजन होते हैं ये हम देखने वाले हैं। The constantly dividing cells both at the root apex and shoot apex represent the meristematic phase of growth। ठीक है, अब क्या होता है, एक रूट वाला जो रीजन होता है जहाँ से रूट्स जो हैं वो बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है, तो उस रीजन को हम रूट एपेक्स के नाम से जानते हैं। और जहाँ से ब्रांचेस बनती हैं, जहाँ से न्यू लीव्स जो हैं वो अराइज होती हैं, उस पर्टिकुलर रीजन को हम शूट एपेक्स बोलते हैं। तो ये जो 2 रीजन होते हैं, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स वाला, इनमें जो सेल्स होती हैं वो लगातार कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ये लगातार डिवाइड करती रहती हैं और ये जो है रूट एपेक्स की सेल्स और शूट एपेक्स की सेल्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की जो मेरिस्टेमेटिक फेज होती है, ये जो 3 फेज यहाँ पर देखी, इसमें से जो फर्स्ट होती है मेरिस्टेमेटिक फेज जो है वो कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है, रूट एपेक्स की सेल्स और शूट एपेक्स की सेल्स। सो आई होप कि फर्स्ट फेज जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दी सेल्स इन दिस रीजन, अब बात कही जा रही है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन जो होता है, उसमें जो सेल्स होती हैं उनमें कुछ स्पेशलिटी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, possesses large conspicuous nuclei। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर रीजन का जो न्यूक्लियाई है वो लार्ज होता है साइज में और क्लियरली कॉन्स्पिक्यूस मतलब कि क्लियरली विजिबल होता है। देयर सेल वॉल्स आर प्राइमरी इन नेचर। इसकी जो सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी इन नेचर होती है, थिन होती है, सेल्यूलोजिक होती है, विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, और अच्छे खासे अमाउंट में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस जो हैं वो होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये एक दूसरी सेल है, तो ये दोनों सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। ये जो कनेक्शन होता है इसी को हम प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के नाम से जानते हैं। These cells proximal just next away from the tip to the मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ एलोंगेशन। अब बात की गई है कि फर्स्ट फेज तो हमने देख लिया मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, अब उसके जस्ट अवे, दैट मीन्स कि प्रॉक्सिमल मीन्स नेक्स्ट, जो मेरिस्टेमेटिक के नेक्स्ट वाला जो फेज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इलोंगेशन फेज। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी सेल्स इन दिस फेज। अब जो इलोंगेशन फेज की सेल्स होती हैं उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनमें इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन होता है, दैट मीन्स कि जो वैक्यूल होता है उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है, सेल्स इनलार्जमेंट होता है, न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इलोंगेशन फेज की सेल्स के। ये हो गया सेकेंड फेज के बारे में, इलोंगेशन फेज के बारे में। फिर थर्ड फेज आ जाता है जिसको हम मैचुरेशन के नाम से जानते हैं। फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स दैट इज मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ एलोंगेशन लाइज द पोर्शन ऑफ एक्सिस विच इज अंडरगोइंग द फेज ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो इलोंगेशन फेज का प्रॉक्सिमल होता है, दैट मीन्स कि इलोंगेशन फेज के नेक्स्ट वाली जो रीजन होती है, ठीक है, वो कौन सी फेज होती है, वो होती है मैचुरेशन फेज। द सेल्स ऑफ दिस जोन, अब आगे बात की गई है कि जो मैचुरेशन फेज की जो सेल्स होती हैं वो क्या होता है, अटेन देयर मैक्सिमम साइज इन टर्म ऑफ वॉल थिकनिंग
ठीक है। मैच्योरेशन फेज की जो सेल्स होती हैं उनमें मैक्सिमम साइज जो है वो अटेन हो जाता है, दैट मीन्स कि जो सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस जो हैं वो भी हो जाते हैं। सो ये कुछ हर एक जोन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी दिए हुए हैं, कौन सी फेज के बाद कौन सा फेज आ रहा है, ये सीक्वेंस हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि कहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, कहाँ पर एलोंगेशन होता है एंड कहाँ पर मैच्योरेशन फेज जो है वो होता है। सो ये है डिटेक्शन जोन ऑफ एलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। अब ये टेक्निक जो है पैरेलल लाइन टेक्निक, इसका नाम भी ध्यान में रखना है। जोन्स ए बी सी एंड डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव एलोंगेटेड मोस्ट। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है एक फिगर किसका, रूट एपेक्स का। ठीक है, अब हम इसमें पैरेलल लाइन टेक्निक जो है उसको अप्लाई करके देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी जो ये ए बी सी डी दी है इसकी जो रीज़न है, ये सेल्स जो हैं क्या हैं, बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड हुई हैं। तो पैरेलल लाइन टेक्निक जो है उससे हमने यहाँ पर ये कौन सा रीज़न है, ये है मेरिस्टेमेटिक जोन। अब ये वाला रीज़न आ जाता है कि पैरेलल लाइन टेक्निक जो है उससे हमने पैरेलल लाइंस जो है वो ड्रॉ की इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी सी एंड डी ये वाला जो रीज़न है इसकी सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एलोंगेट हुई हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है एलोंगेशन फेज को। और ये वाला रीज़न हो जाता है किसका, मेरिस्टेमेटिक फेज का, मेरिस्टेमेटिक जोन का। और इसके जस्ट ये वाला जो रीज़न है, जस्ट बाद वाला जो रीज़न है, यहाँ की जो सेल्स होंगी वो कौन सी फेज को रिप्रेजेंट करेंगी, मैच्योरेशन फेज जो है, मैच्योरेशन रीजन जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगी। और यहाँ पर हम ए बी सी डी जो ये दिया हुआ है इनमें डिस्टेंस भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बहुत अच्छे खासे तरीके से एलोंगेट हुई है इस पर्टिकुलर रीजन की सेल्स। सो ये वाला रीजन है एलोंगेशन जोन, इसके जस्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मेरिस्टेमेटिक जोन है और यहाँ पर जो रीजन है ये कौन सा है, मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन रीजन। सो आई होप कि फेजेस ऑफ ग्रोथ जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक जोन दिया हुआ है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो चीज़ दी हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम में पूछा भी गया है। सो अगर यदि फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी टर्म को लेकर, किसी भी लाइन को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।